This is what the people and activists of Plachimada worried about in 2002. जी कहानी एक छोटी जगह से शुरू होती है, प्लाचिमडा, केरल। 2004 का एक दिन एक औरत अपने कुएं के पास खड़ी थी। उसकी चेहरे पे थकान है, आंखों में सवाल, पानी कहाँ गया। सिर्फ 500 मीटर दूर एक फैक्ट्री है, कोका कोला का बॉटलिंग प्लांट। हर सेकंड 300 बॉटल्स भर रहे हैं और हर दिन लाखों लीटर पानी गायब हो रहा है। लोगों ने चिल्लाया, सरकार ने देखा, मीडिया ने देखा, लेकिन दुनिया ने इग्नोर किया। नमस्ते दोस्तों, हर सेलिब्रेशन में कोक होता है, हर घर में, हर फ्रिज में। लेकिन क्या आपको पता है, ये बॉटल जिसे हम हैप्पीनेस के सिंबल कहते हैं, उसके पीछे छुपा है एक ऐसा सच जो इंडिया वाले नहीं जानते। कोका कोला एक ब्रांड जो कहता है ओपन हैप्पीनेस, लेकिन क्या ये कम्युनिटीज की लाइफ बंद कर रहा है? आज हम खोलने वाले हैं वो सच जो एक औरत ने एक खाली मटके से शुरू किया और एक मल्टीनेशनल एम्पायर तक पहुंच गया। ये सिर्फ एक कंपनी की कहानी नहीं है, ये उन लोगों की कहानी है जिन्होंने पानी के लिए लड़ाई लड़ी, और आपको सुननी चाहिए क्योंकि ये फाइट अभी खत्म नहीं हुई। ये था प्लाचिमडा, केरल का एक छोटा सा गांव जहां लोग सिंपल लाइफ जीते थे। जमीन फर्टाइल थी, पानी खूबसूरत था और लोग खुश थे। फिर 1999 में एक बड़ी कंपनी आई, कोका कोला। उन्होंने कहा, हम यहाँ फैक्ट्री बनाएंगे, नौकरियाँ देंगे और विकास लाएंगे। गांव वालों ने सोचा, बड़ी कंपनी है, कुछ तो बदलेगा, लेकिन उन्हें नहीं पता था बदलाव किस दिशा में होगा। कंपनी ने लोकल अथॉरिटीज से परमिशन ली 1.5 मिलियन लीटर रोज एक्सट्रैक्ट करने के लिए, लेकिन ग्राउंड वाटर रिचार्ज था सिर्फ 20%। थोड़ा थोड़ा करके वेल्स ड्राई होने लगे। जहां पहले 30 फीट पे पानी मिलता था, अब 150 फीट तक खोदना पड़ता था। यही से शुरू होती है एक औरत की कहानी, मेलम्मा, जो एक एक्टिविस्ट नहीं थी, ना पॉलिटिशियन। वो एक आम औरत थी जो हर दिन अपने घर के लिए पानी भरने जाती थी। एक दिन जब पानी ग्राउंड निकला तो मेलम्मा ने कहा, अब बस। मेलम्मा ने फैक्ट्री के खिलाफ आवाज उठाई। शुरू में लोग हंसे, एक औरत क्या कर लेगी एक मल्टीनेशनल से, लेकिन धीरे धीरे पूरा गांव उसके साथ आ गए। ये सिर्फ पानी का इश्यू नहीं था, ये था सर्वाइवल का इश्यू। रिपोर्ट्स कहते हैं फैक्ट्री हर दिन 5 लाख लीटर पानी यूज कर रही थी। रिजल्ट, आसपास के कुएं सूख गए हैं, खेत बंजर हो गए और लोगों के घरों में जहरीला खाने, टेस्ट में क्रोमियम, लीड और ट्रेटनियम जैसे टॉक्सिन्स मिले, और ये सब कोका कोला के वेस्ट से आ रहा था। एक तरफ दुनिया कोक से ओपन हैप्पीनेस कर रही थी, दूसरी तरफ प्लाचिमडा में लोग पानी की एक बूंद के लिए लड़ रहे थे। मेलम्मा की लड़ाई यहाँ से शुरू होती है, एक फैक्ट्री के खिलाफ नहीं, एक सिस्टम के खिलाफ। 2002 प्लाचिमडा का माहौल बदल गया था। रोज सुबह फैक्ट्री के गेट के बाहर 10-20 नहीं, 100 लोग खड़े होते थे। मेलम्मा ने एक टेंट लगाया और कहा, यहाँ से हम तब तक नहीं उठेंगे जब तक पानी वापस नहीं मिलता। ये प्रोटेस्ट छोटी नहीं कि 400 दिनों तक लगातार बारिश हो, धूप हो, पुलिस आए, लोग नहीं हिले। न्यूज़ चैनल्स ने इग्नोर करने की कोशिश की, लेकिन कहानी वायरल हो गई बिना इंटरनेट के। लेकिन कोका कोला ने कहा, हम कुछ गलत नहीं कर रहे। कंपनी के हिसाब से सब कुछ लीगल था, लेकिन ग्राउंड पे रियलिटी कुछ और थी। कंपनी ने बोला, हम 150 लोगों को रोजगार दे रही हैं। गांव वालों ने बोले, आपने 1000 फैमिलीज का पानी छीन लिया। यहाँ से शुरू हुई एक क्लैश, जहाँ पैसे और पावर एक साइड थे और लोग और इंसानियत दूसरी। प्रोटेस्टर्स और पुलिस के बीच टकराव होने लगे, फैक्ट्री के ट्रक्स रोके गए, रोड्स ब्लॉक हुए
मीडिया ने फाइनली नोटिस किया और मेल्लामा के नाम हर हेडलाइन में था। कंपनी पर प्रेशर बढ़ने लगा, सरकार को इंक्वायरी खोलनी पड़ी। टेस्ट ने कंफर्म किया ग्राउंड वाटर कंटेमिनेटेड है और सॉलिड वेस्ट में टॉक्सिन्स मिले। जिस दूध को दुनिया फ्रेशनेस के लिए पीती है, उसने एक गांव को सांस लेने से रोका। 2003 में लोकल पंचायत ने फैक्ट्री का लाइसेंस रिन्यू करने से मना कर दिया। कोका कोला ने केस फाइल किया। एक तरफ कोर्ट रूम, दूसरी तरफ सड़क। ये सिर्फ एक लीगल बैटल नहीं थी, ये एक मोरल बैटल थी। एक छोटी सी जगह का ये प्रोटेस्ट अब ग्लोबल हो चुका था। हर यूनिवर्सिटी, हर एनजीओ, हर एक्टिविस्ट प्लेची मदर की कहानी शेयर कर रहा था। एक औरत की आवाज़ अब दुनिया भर में सुनाई दे रही थी। लेकिन क्या सच में जस्टिस मिल पाया? 2004 तक प्रोटेस्ट 600 दिन क्रॉस कर चुका था। गांव थक गया था, मेल्लामा थी, लेकिन वो रुकी नहीं। फाइनली 2004 में केरला स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में फैक्ट्री को पानी खींचने से रोक दिया, प्रोडक्शन बंद करने का ऑर्डर दिया गया। ये मूवमेंट एक विक्ट्री थी। लोगों ने सोचा अब सब ठीक हो जाएगा, पानी वापस आ जाएगा, लेकिन पानी कभी वापस नहीं आया। कोका कोला ने केस कोर्ट ने ले गया। कंपनी ने कहा उन्होंने सब लॉ के हिसाब से किया। उनका स्टैंड सिंपल था, परमिशन मिली थी, हमने कुछ गलत नहीं किया। 2005 में हाई कोर्ट ने कहा फैक्ट्री ग्राउंड वाटर एक्सप्लॉइट कर रही थी, लेकिन कॉम्पेंसेशन और पनिशमेंट कुछ नहीं। फैक्ट्री बंद हो गई, लेकिन प्लेची मदर का पानी कभी वापस नहीं हुआ। 2009 में केरला गवर्नमेंट ने एक पैनल बनाया। रिपोर्ट कहती है कोका कोला ने 216 करोड़ का नुकसान किया एनवायरनमेंट और लोगों को, पर 2025 तक इन पैसों का एक पैसा भी कॉम्पनसेट नहीं हुआ। पर प्लेची मदर का आवाज़ यही नहीं रुकी। वर्ल्ड वाइड यूनिवर्सिटीज़ ने कोक बॉयकॉट किया। फ्रॉम द UK to US, स्टूडेंट्स ने कहा वी डोंट ड्रिंक फ्रॉम एक्सप्लॉइटेशन। कंपनी ने अपनी मार्केटिंग बदली, सस्टेनेबिलिटी, इको फ्रेंडली स्लोगन्स, वाटर पॉजिटिविटी। लेकिन क्या ब्रांड बदल देने से रियलिटी बदल जाती है? प्लेची मदर के लोगों ने कोक से पानी मांगा था, कोक ने उन्हें साइलेंस दिया। ये कहानी सिर्फ कोका कोला का नहीं है। हर बार हम एक बोतल बोलते हैं, एक एडवर्टाइजमेंट हमें कहता है ओपन हैप्पीनेस, लेकिन क्या हम जानते हैं किसकी हैप्पीनेस के प्राइस पे? मेल्लामा अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी आवाज़ अब भी गूंजती है हर उस जगह जहाँ पानी एक प्रिविलेज बन गया है। एक बोतल कोक की प्राइस सिर्फ 40 रुपये नहीं होती, कभी कभी एक गांव का फ्यूचर होता है। प्लेची मदर की फाइट सिर्फ पानी के लिए नहीं थी, वो फाइट थी इज्जत के लिए, जिंदगी के लिए और इंसाफ के लिए। कोका कोला ने ओपन हैप्पीनेस का स्लोगन दिया, लेकिन प्लेची मदर ने हमें एक और स्लोगन दिया। दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा कि कोक पीना गुनाह है, मैं ये कह रहा हूँ कि सच पे आँख बंद करना गुनाह है। कॉरपोरेशंस तभी पावरफुल बनते हैं जब हम चुप रहते हैं। चेंज तब आता हो जब हम अपनी बोतल खोलने से पहले एक सवाल पूछते हैं, क्या मैं उस सिस्टम का पार्ट बनना चाहता हूँ जो पानी देश का टॉपिक बनाता है? अगर आपको लगता है कि ऐसी टॉपिक्स डिस्कस होने चाहिए, अगर आपको लगता है कि सच को छुपाना नहीं चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। मैं ये वीडियो वायरल करने के लिए नहीं, कॉन्शियसनेस वायरल करने के लिए बना रहा हूँ। वो चाहे कितनी भी डार्क हो, साइलेंस उससे भी डेंजरस।